दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की दौलत से दुगना ज्यादा दौलत है? क्या आप जानते हैं कि 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर से 31,000 अफराद को मुलाजिमत दी, जिनमें से 10,000 लोग कंपनी में शमूलियत की वजह से पहले ही करोड़पति थे? और क्या आप जानते हैं कि 1999 में गूगल के फाउंडर ने अपनी कंपनी को अपने सबसे बड़े हरीफ एक्साइट को $1 बिलियन में फरोख्त करना चाहा, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। आप जिंदगी में अपनी तरक्की की पैमाइश कैसे करेंगे, इस बात का तयन करेगा कि आप कितने खुश या नाखुश हैं। अगर आप अपनी पेशरफ्त को अपने आइडियल सेल्फ के मुकाबले में नापते हैं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। आपकी आइडियल सेल्फ उफक के तस्वुर की तरह है कि वाकई मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक हवालाए नुक्ता है कि कहां जाना है। अगर आप आसमान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे आगे निकल जाएगा और वो खला कभी बंद नहीं हो सकता। अपनी तरक्की को सही तरीके से मापने के लिए इसे शुरू की तरफ से नापना है। आप सिर्फ अपने नुक्ताए आगाज से अपनी तरक्की की पैमाइश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा फायदा देखेंगे और अपने आप से खुश रहेंगे। जब भी आप अपने आप को या अपनी सूरत हाल को किसी आइडियल के मुकाबले में मापते हैं तो आप गैप में होते हैं, और जबकि आइडियल हमारी जिंदगी को सिमत, तरगीब और मानी फराहम करने के लिए होते हैं, लेकिन वो पैमाइश करने वाली छड़ी नहीं है। हार्डी लिखते हैं, गेन में होने का मतलब है आप अपने आप की शुरू से पैमाइश करते हैं जहां आप पहले थे। आप अपनी तरक्की की पैमाइश करते हैं। आप अपना मुवाजना किसी बैरूनी चीज से नहीं करते। आप अपने आप को अपने नजरियात के खिलाफ नहीं मापते। इस किताब के पहले चैप्टर में बताया गया है, एम्ब्रेस द फ्रीडम ऑफ वांट्स। गैप एक गैर सेहत बख्श जरूरत या अपने आप से बाहर किसी चीज से लगाव पर मबनी है। आप अपने आप को किसी चीज से आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप खुश नहीं होंगे। जब आप गैप में होते हैं तो आप वहां जाने की कोशिश करते हैं, यहां से गुरेज कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में कभी भी वहां नहीं पहुंचते। इसके बरक्स गेन इस बात पर मबनी है कि आप क्या चाहते हैं, और ये जानते हुए कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। जब आप गेन में होते हैं तो आप अपनी जिंदगी अंदरूनी तरकीब और हम आहंगी के जज्बे की बुनियाद पर गुजारते हैं, जो बहाव और आला कारकर्दगी पैदा करता है, और ये आपको 100% फोकस करने के काबिल बनाता है, और गैर सेहत बख्श अटैचमेंट के बगैर जो आप जानते हैं उसका पीछा करते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जनूनी जज्बा है? अगर ऐसा है तो आप किसी गैर हलशुदा दाखिली जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी और काम के बारे में आपको क्या पसंद है, बस यही चीज आपकी गेन के बारे में फैसला करेगी। इस किताब का दूसरा चैप्टर है, बी सेल्फ डिटरमिन्ड। बैरूनी हवालाजात कामयाब महसूस करना नामुमकिन बना देते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। कामयाबी के मयार हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। गैप से निकलकर गेन में दाखिल होने का मतलब है आपने खुद को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लिया है। गैप का मतलब है कि आपकी जिंदगी का तयन किसी और चीज से होता है। गेन का मतलब है कि आप खुद साख्ता जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आपका रेफरेंस पॉइंट इंटरनल होता है तो आप फाइनल कॉल करते हैं कि कामयाबी का आपके लिए क्या मतलब है, इससे कतई नजर के दूसरे लोग क्या सोचते हैं। जब आपका रेफरेंस पॉइंट इंटरनल है, खुशी और कामयाबी हमेशा यहीं से और उसी वक्त होती है। वो कौन से रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिनके खिलाफ आप अपनी पैमाइश करते हैं? आपने उन रेफरेंस पॉइंट्स का इंतखाब क्यों किया, और आप अपने लिए कामयाबी की तारीफ और पैमाइश कैसे करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस किताब का तीसरा चैप्टर बताता है, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ द गैप और गेन। गैप में रहना आपकी जिंदगी में एक मनफी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन गेन में रहना आपकी जिंदगी में एक मुस्बत मुरक्कब असर पैदा करता है। हार्डी बताता है कि गैप और गेन एक मुफीद टूल है, क्योंकि इसके लिए जुबान मौजूद है। अपने प्यारों को गैप और गेन के तस्वुर की वजाहत करें, और जब आप गैप में जाएं तो उन्हें आपको कॉल करने की इजाजत दें। माहिरीन नफ्सियात ने पाया है कि दिमागी मश्क करना, यानी अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों की अदम मौजूदगी के बारे में सोचना, आपको अपनी जिंदगी के फवायद की याद दिलाने के लिए उनको मजीद अप्रिशिएट करने की इजाजत दे सकता है। गैप और गेन की जुबान का इस्तेमाल मुंदरजा झैल तरीकों से शुरू करें। जब आप अपने आप को गैप में पालें तो अपने आप को फौरी रोकें, फौरी तौर पर गेन को तलाश करें, और गैप के बारे में 5 लोगों को बताएं जिन्हें आप जानते हैं और पसंद करते हैं। वो कौन सा वक्त था जब आप गैप में गए थे क्योंकि आप किसी चीज की ख्वाहिश से ये मानते हुए चले गए थे कि आपको इसकी जरूरत है? वो कौन सा वक्त था जब आप अपने मुआवजा किसी और से करते हुए गैप में चले गए थे?
वो कौन सा वक्त था जब आपने किसी सूरत हाल को गेन में तब्दील करने और आगे बढ़ने के लिए किसी का शुक्रिया अदा किया था? इस किताब का चौथा चैप्टर है ऑलवेज मेजर बैकवर्ड। अपने गेन्स को भूलना आसान है क्योंकि आपकी यादें हमेशा आपके मौजूदा नुक्ते नजर की बुनियाद पर हाल में दोबारा तश्कील दी जाती हैं। हार्डी आपको अपने पिछले सेल्फ के सयाको सबाक में वापस जाने के लिए जर्नलिंग या सालाना जायजा लेने की तजवीज करता है और बड़े पैमाने पर गेन्स को देखता है। आसानी से भूल जाने वाला माजी की याद दिलाने से आपकी उम्मीद, हौसला अफजाई, एतमाद और लचक में इजाफा होता है। अब बिल्कुल वही शख्स नहीं है जो आप माजी में थे। आपने बहुत तरक्की की है, यहाँ तक कि पिछले 90 दिनों में भी मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के लिए अपने गेन्स की पैमाइश करने के लिए बाकायदगी से वक्त निकालें और याद रखें, हमेशा बैकवर्ड से पैमाइश करें। अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? पिछले 90 दिनों से मेरी क्या तरक्की रही है और अगले 90 दिनों के लिए मेरी मतलूबा जीत क्या है? मैं 12 माह में क्या हासिल कर पाया हूँ और मैं 3 साल में कहाँ हूँगा? इस किताब का 5वां चैप्टर बताता है मेजर 3 डेली विंस। सोने से पहले 60 मिनट के दौरान आप जो कुछ करते हैं उसका आपकी नींद के मयार के साथ साथ आपके अगले दिन की सिमत और मयार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अमल रद्द अमल को जन्म देता है। अगर आप सोने से पहले अपने फोन को घूर रहे हैं, बगैर सोचे समझे स्क्रॉल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो न सिर्फ आपकी नींद मजीद खराब हो जाएगी बल्कि आप अगले दिन भी वही गैर सेहत बख्श नशा आवर रवैया जारी रखेंगे। अपने जर्नल में इस दिन से 3 विनर लिखें, फिर वो 3 सबसे बड़ी जीत लिखें जो आपको अगले दिन मिलेंगी। 3 से ज्यादा नहीं। अपनी बाकी जिंदगी के लिए हर रोज ऐसा करें। पेयरसन का कानून कहता है, जब कारकर्दगी की पैमाइश की जाती है, कारकर्दगी बेहतर होती है। जब कारकर्दगी को मापा और रिपोर्ट किया जाता है, बेहतरी की शरह में तेजी आती है। रोजाना एहतसाबी पार्टनर का होना ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग को यकजा करता है। अपनी एहतसाबी शराकत को सादा रखें। ये फी दिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस किताब का 6वां चैप्टर कहता है ट्रांसफॉर्म एवरी एक्सपीरियंस इनटू अ गेन। गेन में रहना सिर्फ जिंदगी को रोशन पहलू पर देखने के बारे में नहीं है। गेन में रहना जिंदगी के हर तजर्बे को लेने और आपकी खिदमत के लिए उसे तब्दील करने के बारे में है। जब आप गैप में होते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं ये क्यों है और शिकार के तौर पर काम करें। जब आप गेन में होते हैं तो आप अपने माजी के बानी को कंट्रोल करते हैं। आप अपने माजी की कदर करते हैं और उसे ये वाजे करने के लिए कीमती तासुरात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आप वाकई क्या चाहते हैं और क्या अहमियत रखते हैं। गेन में रहना जिंदगी के एक नुक्ते नजर से हौसला अफजाई का तरीका है और ये आपको हर वादी के मुस्तकबिल की चोटी में तब्दील करने के काबिल बनाता है। गेन में रहना आपको कोई भी तजर्बा लेने और बेहतर बनने की ताकत देता है। हज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद बुक समरीज देखते और सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।